भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपये महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। और आपको बताते चले कि बिहार की महिलाओं को भी 2,500 रुपया मिल सकता है, हर महीने मिल सकता है, नवंबर 2025 के बाद मिल सकता है। और आखिर ये सबसे बड़ी घोषणा कैसे की गई है, इसके लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और आखिर बिहार की महिलाओं को नवंबर 2025 के बाद कैसे 2,500 रुपये उसके खाते में डायरेक्ट रूप से मिल सकते हैं, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने 2,500 रुपया हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। और अगर बिहार के लोग चाहेंगे तो बिहार के लोगों को भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद 2,500 रुपये हर महीने मिल सकते हैं। और आपको बताते चले कि झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब दिल्ली में ये योजना चालू हो गई है। वहीं बिहार में भी तेजस्वी यादव लगातार घोषणा कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव की महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो 2,500 रुपये हर महीने बिहार की महिलाओं को भी मिल सकते हैं। और आपको बताते चले कि एक तरफ जहां दिल्ली चुनाव के वक्त केजरीवाल की सरकार लगातार घोषणा कर रही थी 2,500 रुपया देने की, वहीं दिल्ली में बीजेपी को भी मजबूरन ऐसी घोषणा करनी पड़ी थी और अब बीजेपी दे भी रही है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव बिहार में 2,500 रुपये माई बहन सम्मान योजना के तहत देने का वादा कर रहे हैं, वहीं लग रहा है कि बीजेपी भी अपनी घोषणा पत्र में इस योजना का नाम बदलकर 2,500 रुपया दे सकती है। और सबसे पहले आप जरा यह बयान सुनिए। आज महिला दिवस प्लीज आप सुनिए। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 51,100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें। और इस कार्य के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मैं स्वयं अध्यक्षता करते हुए मेरे माननीय मंत्री आशीष सूद जी, प्रवेश वर्मा जी और कपिल मिश्रा जी सानिध्य करेंगे और तुरंत एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन इत्यादि पे गहन चर्चा करके उसको तुरंत काम को शुरू किया जाएगा। आज से इस महिला समृद्धि योजना दिल्ली सरकार के द्वारा गरीब बहनों को दिए जाने वाली 2,500 रुपये की राशि को अप्रूव कर दिया गया है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। मैं दिल्ली की बहनों को बधाई देती हूँ। और ये भी
निश्चित किया गया है कि दिल्ली की बहनों की सुरक्षा और समृद्धि दोनों पे काम किया जाएगा। जो काम दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे काम भी दिल्ली सरकार करेगी और समृद्धि के लिए जो वायदे हमने उन्हें किए हैं वो भी पूरे किए जाएंगे। जय। आपने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बीजेपी ने 2500 रुपया देने की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी ही रहते हैं। केजरीवाल की या किसी सरकार की या फिर पॉजिटिव इंडिया का यही कहना है कि जो भी सरकार की योजनाएं आती है वह हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की जितनी भी योजना आती है वो किसी न किसी जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए होती है। और इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि दरअसल ये 2500 रुपया सिर्फ और सिर्फ उन महिलाओं को मिलेंगे जो कि बीपीएल कार्ड धारक हैं और जिनका नाम बीपीएल लिस्ट में है, यानी कि एपीएल लिस्ट वाले को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक ही रहते हैं? क्या एपीएल लोग बीजेपी को वोट नहीं देते? और सबसे बड़ी बात कि जाति पाति और एक वर्ग में बांटने ये बीजेपी की कैसी चाल है और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।